का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव, आप सभी के बीच में इंटर फाइनल का मैथ जो त्रिविमीय ज्यामिति के नाम से जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, उसका सवाल लेकर आया गया है। सवाल आपको व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। देखिए, दिया गया निम्नलिखित बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। जबकि क्वेश्चन दिया गया है ए इन ब्रैकेट में 2, 1, 0, बी इन ब्रैकेट में 3, -2, -2 और सी इन ब्रैकेट में 3, 1, 7 है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम समतल का समीकरण निकालेंगे। माना जा रहा है कि माना बिंदु बताया गया ए इन ब्रैकेट में 2, 1, 0 से होकर जाने वाली समतल रेखा का समीकरण, ध्यान दीजिएगा, मिलेगा आपको ए इन ब्रैकेट में x-2 प्लस बी इन ब्रैकेट में y-1 प्लस सी इन ब्रैकेट में z-0 इक्वल टू 0 माना गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दिया गया है यह बिंदु बी इन ब्रैकेट में दिया गया 3, -2, -2 से होकर जाती है। तो मिलेगा आपको ए इन ब्रैकेट में x के स्थान पे 3 अर्थात 3 -2 प्लस बी इन ब्रैकेट में y के स्थान पर -2 और -1 आपको पहले से दिया गया है, प्लस सी इन ब्रैकेट में z के स्थान पे दिया गया है -2 और -0 पहले से दिया गया इक्वल टू 0। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, अर्थात ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए कन्नन ए हो जाएगा। अब -2 में -1 जोड़ेंगे -3 आ जाएगा, माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। 3 में b से गुणा करेंगे 3b हो जाएगा। फिर -2 में c से गुणा करेंगे तो -2c हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब दिया गया आपको समतल बिंदु, ध्यान देते रहिएगा बाबू, समतल बिंदु सी इन ब्रैकेट में 3, 1, 7 से होकर जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ए इन ब्रैकेट में x के स्थान पे 3 अर्थात 3 -2 हो जाएगा, प्लस बी इन ब्रैकेट में y के स्थान पे 1 -1 दिया गया है, प्लस सी इन ब्रैकेट में z के स्थान पे दिया गया है 7 और माइनस आपको 0 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, a में 1 से गुणा करेंगे तो a कन्नन a हो जाएगा, प्लस 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा इंटू b बचा। फिर प्लस 7 में c से गुणा करेंगे 7c इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 2 व 3 को वर्ज गुणन विधि से ब्रज गुणन विधि से हल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हाई स्कूल में ही आपको ब्रज गुणन विधि पढ़ा दिया गया है। और फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर चले आइए। समीकरण नंबर 1 व 2 से आप समीकरण नंबर 2 व 3 से बताया जा रहा है। समीकरण नंबर 2 व 3 से समीकरण नंबर 2 आपको दिया गया है बाबू a - 3b - 2c इक्वल टू 0 और 3 दिया गया आपको a + 0.b प्लस दिया गया 7c
इक्वल टू 0। ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना, अर्थात यहाँ ए बी सी तीनों का मान निकलेगा। ए का मान निकालेंगे तो ए अपान, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है भाई। अब ए का मान निकाला जाएगा तो बी और सी का गुणा हो जाएगा, अर्थात -7 हो जाएगा 21 और माइनस, इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 0। माने 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू, अब b का मान निकालना, b अपान b की वैल्यू रह जाएगी -2 × -2 और प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा -7 × 7। अब यहां से हमें निकालना है c का मान, c अपान अब आपको मिल जाएगा, c का मान निकालना है तो a में 0 से गुणा करेंगे तो 0 × 0 और माइनस इन ब्रैकेट में b का मान माइनस आपको दिया गया है 3। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा a अपान -21 इक्वल टू b अपान -9 इक्वल टू c अपान माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, अर्थात a बटा आ जाएगा 7 बराबर b बटा आ जाएगा 3 इक्वल टू c बटा -1 मान लिया गया k। अब यहां से आप a b c तीनों का मान निकाल सकते हैं। a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 7k, b का मान निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 3k और c का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -k। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको दिया गया a इन ब्रैकेट में x-2 प्लस b इन ब्रैकेट में y-1 प्लस c इन ब्रैकेट में z-0 और बराबर 0। यहाँ a b c तीनों का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। अब a के स्थान पे निकला है मान 7k इन ब्रैकेट में मिलेगा आपको x-2 और प्लस b के स्थान पे 3k इन ब्रैकेट में y-1 और प्लस c के स्थान पे -k तो -k हो जाएगा और दिया गया आपको z-0 इक्वल टू 0। ध्यान देते रहिएगा बाबू। अब यहाँ देखिएगा -k को पक्षांतर कर देंगे, प्लस k कॉमन करके अर्थात k से k कैंसिल, मिलेगा कि आपको 7 इन ब्रैकेट में x-2 प्लस 3 इन ब्रैकेट में y-1 और माइनस हो जाएगा kz इक्वल टू 0। अंदर गुणा कर दीजिए, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7x -7 दूना 14 प्लस 3 में y से गुणा करेंगे 3y -3 × 3 और माइनस दिया गया आपको बाबू z इक्वल टू 0। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 3y -z और इधर -17 उधर जाएगा +17, यही आपका समतल का समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 4, 3 और -2 इकाई के अंताखंड काटता है। जैसा कि आप हाई स्कूल में ही अंताखंड पढ़ चुके थे, अंताखंड के समीकरण आपको वहां सरलरेखा में बताया गया था। जो सूत्र होता था xy प्लस yy इक्वल टू 1, वहां पर केवल 2 अक्ष होते थे, x अक्ष और y अक्ष। इंटर में आकर वही एक अक्ष बढ़ गया है, x अक्ष हुआ, y अक्ष हुआ और z अक्ष हो गया है। तो इस कंडीशन में अंताखंड आपको दिया गया है, अक्षों पर क्रमशः 4, 3 और -2 इकाई के अंताखंड काटता है। तो समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में आपको बताया जा रहा है कि x अक्ष का अंताखंड, x अक्ष का अंताखंड होता है बाबू a बराबर दिया गया आपको 4। इसी प्रकार y अक्ष का अंताखंड बराबर होता है b बराबर आपको दिया गया है 3 और z अक्ष का
अंतःखंड बराबर होता है C और C का मान दे दिया गया -2। अंतःखंड का सूत्र आप सभी को पता होता है x/a प्लस y/b प्लस से आपको मिलता है z/c इक्वल टू होता है 1। इस अवस्था में a b c तीनों का मान पता है। x/a के स्थान पे 4 प्लस y/b के स्थान पे 3 प्लस z/c के स्थान पे -2 बराबर है 1। ध्यान देते रहिएगा, x/4 प्लस y/3, अब माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस, आ जाएगा z/2 बराबर कितना 1। जैसा कि आप सभी को पता है 4 3 2 का एलसीएम होता है 12। यहाँ 12 लिखेंगे तो 12 में 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 अर्थात 3x प्लस है तो प्लस, यहाँ 12 लिखा जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12 4y, यहाँ 12 लिखेंगे 2 से भाग करेंगे 2 छक 12 अर्थात -6z बराबर दिया गया 1। इधर a भाग कर रहा उधर जाएगा गुणा करेगा, इस कंडीशन में मिलेगा 3x प्लस 4y -6z बराबर हो जाएगा 12। यही बताया गया आपको समतल का समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया बाबू कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है तथा अक्षों से समान अंतःखंड काटता है, अर्थात सब अक्षों पर वह समान अंतःखंड काटता है। तो माना, ध्यान दीजिएगा, माना समतल अक्षों पर सामान्य अंतःखंड बराबर बताया गया a है। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है x अक्ष का अंतःखंड बराबर भी a है और y अक्ष का अंतःखंड बराबर भी a है और z अक्ष का अंतःखंड बराबर भी a है। तो समतल का समीकरण आप जानते हैं, समीकरण पता है कि x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पर x अक्ष का भी अंतःखंड है, y अक्ष का भी अंतःखंड है और z अक्ष का भी अंतःखंड है, अर्थात इस कंडीशन में आपको मिलेगा x/a प्लस y/b के स्थान पे प्लस z/c के स्थान पर भी a बराबर 1। a का एलसीएम लेंगे तो a ही आएगा, इधर भाग कर रहा उधर जाएगा गुणा करेगा, इस कंडीशन में मिलेगा आपको x प्लस y प्लस z बराबर a, माना गया इक्वेशन फर्स्ट। और बताया गया यह बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है। इस कंडीशन में अर्थात x का मान है, y का मान है, z का मान, तो x के स्थान पे हो जाएगा 1 प्लस y के स्थान पे 2 प्लस z के स्थान पे 3 बराबर दिया गया a। इस कंडीशन में 3 2 5 5 1 6 अर्थात a का मान आ जाएगा 6। यही a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 बताया गया आपको मिला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है a, और किंतु a का मान निकाले हैं आप 6, तो मान रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको मिल जाएगा 6। यही बताया गया समतल का समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, एक समतल निर्देशाक्षों को क्रमशः बिंदु a b c पर काटता है। यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक 2, -1, 3 है तो बताया गया समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए।
इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि समतल का समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, माना समतल का समीकरण है बराबर होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू होता है 1 माना गया इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज एबीसी के केंद्रक 2,-1,3 है तो समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि ये आपका ए है और ए बी है और ए बता दिया गया सी है, जबकि अक्ष आपको दिया गया है। ए बिंदु का निर्देशांक होता है a,0,0 और बी बिंदु का निर्देशांक होता है 0,b,0 और सी बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, सी। इस कंडीशन में पहले आप त्रिभुज एबीसी का केंद्र ज्ञात करेंगे बाबू। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दिया गया आपको ए x1 का मान, ए y1 का मान, ए z1 का मान, ए x2 का मान, ए y2 का मान, ए z2 का मान और ए x3 का मान, ए y3 का मान और ए दिया गया z3 का मान। इस कंडीशन में आप सूत्र जानते हैं बाबू, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कामा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई होता है 3। अब सबका मान पता है तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक इक्वल टू x1 के स्थान पे a प्लस x2 के स्थान पे 0 प्लस x3 के स्थान पे भी 0 बटा दिया गया 3। इस अवस्था में केवल मिल जाएगा a बटा 3। इसी प्रकार y1 प्लस y2, y1 का मान 0 प्लस y2 का मान b प्लस y3 का मान 0 बटा 3। इस कंडीशन में आ जाएगा b बटा 3। अब z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 का मान 0 प्लस z2 का मान 0 प्लस z3 का मान दिया गया है c बटा 3 इक्वल टू आ जाएगा c बटा 3। अर्थात त्रिभुज एबीसी का केंद्रक निकल गया a बाई 3 कामा b बाई 3 कामा c बाई 3। तब प्रश्नानुसार आपको दिया गया है a बाई 3 कामा b बाई 3 कामा c बाई 3 इक्वल टू आपको दे दिया गया है बिंदु 2 कामा -1 कामा 3। इस कंडीशन में यहां से a b c तीनों का मान निकाल सकते हैं बाबू। a बटा 3 बराबर 2 तो इस कंडीशन में आ जाएगा a बराबर 6। इधर b बटा 3 बराबर दिया गया -1 तो इस कंडीशन में b का मान आ जाएगा -3। उसके बाद c बटा 3 बराबर दिया गया 3 तो इस कंडीशन में c बराबर आ जाएगा 3 त्रिका। बताया गया अतः समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से। अब समीकरण नंबर 1 आपको मिला x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1 से अर्थात ए बी सी तीनों का मान रखने पर तो चलिएगा, x बाई ए के स्थान पे है 6 प्लस वाई अपान बी के स्थान पे है -3 प्लस जेड अपान सी के स्थान पर है 9 इक्वल टू 1 दिया है तो 1। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बाबू, x बटा 6 प्लस माइनस का चिन्ह माइनस y बटा 3 प्लस हो जाएगा z बटा 9 बराबर 1। 6, 3, 9 का एलसीएम आ जाएगा बाबू 18। यहाँ 6 त्रिक 18 अर्थात 3x -3 छक 18 अर्थात 6y प्लस 9 दूनी 18 अर्थात 2z इक्वल टू 1। 18 इधर भाग कर रहा उधर जाएगा, गुणा करेगा तो मिलेगा आपको बाबू 3x - 6y प्लस 2z बराबर 18। यही समतल का समीकरण है। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के जरिए आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट आप बेधड़क कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।